मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे शांति बिल के बारे में। शांति बिल जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया और फिर उसे पारित किया गया लोकसभा से और राज्यसभा से। इस बिल में और इस एक्ट के थ्रू वही चीज़ें पारित की गई हैं जो कि इसके पहले 2010 में और 1960s के दौर में जो जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे, फिर इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो था, जिसमें कि न्यूक्लियर जो भी बम वगैरह होते हैं बनाने की जो विधि होती है, तो उसको कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए और एक एनर्जी के रूप में यूज किया जाए। ठीक है, तो उससे संबंधित अब इसमें परिवर्तन किए गए हैं। परिवर्तन खास करके एक परिवर्तन ये किया गया है कि बाहर से लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जैसे कि आप जानते हो कि इसरो में भी अब ऐसा किया गया है कि इसरो की एक प्राइवेट विंग ला दी गई है कि उसमें भी FDI होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन के लोग भी उसमें कर सकते हैं और इसरो की एक कमर्शियल शाखा भी है कि कमर्शियल के लिए भी सैटेलाइट्स वगैरह छोड़े जाएंगे। ठीक है, तो उसमें स्पेशली वो प्रॉफिट के लिए किया जाता है और वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा किया जाएगा कि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और पहले ये सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता था और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर इसको हैंडल करते हैं क्योंकि रक्षा के लिए बहुत ही अहम मुद्दा होता था। तो अभी भी इसमें कुछ कमेटीज़ वगैरह गठित करके, जैसे आप जानते हो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC और भी तदर्थ कमेटी, एडहॉक कमेटी है ना, ये सब कमेटीज़ वगैरह स्टडीज करती हैं कि अगर इसमें कुछ भी रिपरकशंस आ सकते हैं, कुछ भी इश्यूज आ सकते हैं, तो उसके बारे में हम पहले ही जान लें, समझ लें अच्छे से, गहराई से, ताकि बाद में कोई इशू ना आए इससे रिलेटेड। जैसे कि आप जानते हो कि एक भोपाल गैस कांड हुआ था, ट्रेजिडी 1980s के दौर में। उस दौरान क्या हुआ था कि एक फॉरेन के ऑफिसर थे और वो ऑफिसर भोपाल गैस कांड में वहाँ से जब गैस लीक हुई, तो लीक होने के बाद आसपास के कई किलोमीटर में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें महसूस हुई। बहुत सारे लोगों के जो फेफड़े हैं वो ख़राब हो गए, बहुत सारे लोगों को मौत का भी मुंह में जाना पड़ा, मौत के मुंह में। उसमें से आपको जान के हैरानी होगी कि एक मेरे मामा भी थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ी, तो उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करी जाए। दूसरा पॉइंट ये भी है कि एक तो आप फॉरेन का ला रहे हो तो एक सिक्योरिटी के कंसर्न है हमारा, दूसरा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी देखा जाए, कि ये भी देखा जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय करा जाए कि ठीक है, आप अगर कर रहे हो तो आप जो है एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से करो कि कुछ इशू अगर हुआ तो आप जो है उसको जवाबदेही लोगे। ठीक है, और तीसरा, जैसे हमारा अमेरिका के साथ और जितने भी न्यूक्लियस जिनके पास भी यूरेनियम वगैरह कायदे से है, न्यूक्लियर वगैरह एनर्जी कन्वर्जन कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी साझा उनसे कर रहे हैं ताकि ये काम हम अच्छे से कर सकें। तो ये शांति बिल मेरी समझ से बहुत अच्छा रहेगा।